इसलिए माता पिता को जब हम सम्मान देंगे तो गुरु और भगवान का सम्मान दे पाएंगे। विदेशी कल्चर में क्या होता है, निर्विशेष बात आकर के किसी के सम्मान देना नहीं चाहते हैं, आत्मसम्मान में स्थित हो जाता है, एक अहंकार पैदा होता है। इसलिए रामचंद्र, भगवान रामचंद्र ये स्थापना की वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सभी के हम कैसे सम्मान दें। पहले रामचंद्र के आदर्श देखिए, किस प्रकार रामचंद्र अपने पिता दशरथ महाराज के प्रति कैसे सम्मान दिया। उनके विमाता कैकेयी ने तो कहा दिया, जाओ 14 साल के तुम वन में जाओ और 14 साल के भरत अयोध्या के राजा बने। आदेश हो गया। रामचंद्र एक बार भी नहीं कहा ये पिताजी मेरा कसूर क्या था, मुझे वन में भेज दिया। पिताजी मेरा कसूर क्या था, मुझे वन में भेज दिया, बोला। उनके विमाता कैकेयी ने कहा बस 14 साल के तुम्हें वन में जाना है। भगवान रामचंद्र प्रसन्न हो गए। जैसे छोटे बच्चे को जैसे नया कपड़ा देने से पुराने कपड़े जैसे अपने आप उतार देते हैं, नया कपड़ा पहन देते हैं, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र तत्क्षणात उसी समय जंगल के भी साधु भी धारण करके सीता देवी और लक्ष्मण के साथ तैयार हो गए जंगल। पितृ आदेश पितृ भक्त के रघुकुल रीति सदा चलिए प्राण जाय बरु वचन। रामायण के आदर्श कितने सुंदर दिखते। ये हमारे अयोध्या की ये संस्कार है, जिसके हम कहते हैं दिखाते हैं संस्कृति। हम कहते हैं भारतीय सभ्यता संस्कृति के मूल उत्सव यदि देखा जाए अयोध्या। अयोध्या ऐसे एक दिव्य स्थान कहा जाता है जहाँ पर भारतवर्ष की समस्त प्रकार की सभ्यता संस्कृति के सोर्स उत्सव माना जाता है। पिता माता को सम्मान देना, मातृत्व मातृत्व। भगवान रामचंद्र एक बार भी कैकेयी के निकट नहीं कहा कैकेयी तुमने मेरे प्रति ऐसे वृद्धाचारण क्यों किया, नहीं किया। प्रसन्न है, हम इसको सोच नहीं सकते। सीता देवी भी देखिए रामचंद्र के साथ चल पड़े। जनक नंदिनी माँ जानकी देवी, जिनकी चरण कमल फूलों से भी कमल है, जंगल में भटक रहे हैं। सेवा की वृत्ति कैसे। भरत के एक एक चरित्र उठाइए अयोध्या में। भरत जब तक रामचंद्र लौट नहीं आएंगे तब तक भरत जी बोले मैं तो अयोध्या में राजगद्दी में बैठना तो बोल अयोध्या ही जाऊंगा। अयोध्या की दूरी नंदी गांव में भरत जी रामचंद्र के भांति वनवासी के भांति सन्यासी के भांति विराजमान हुए, वहीं पर रहने। भरत के चरित्र तो एक अनूठा है। भाइयों के प्रति किस प्रकार स्नेह ममता प्रति। आजकल भाई भाई में थोड़ा हो जाए तो बस गली चलता रहता है। किंतु देखो कितना लक्ष्मण की देखो, राम की बिना कहीं नहीं रह सकते। जहाँ राम तहाँ लक्ष्मण। मेरे कहने की तात्पर्य है रामायण के एक एक चरित्र के जब हम दोहराते हैं कितना मधुर लगता है। मेरे कहने इसलिए कहते हैं अयोध्या हमारी संस्कृति है और लंका क्या है, विकृति। संस्कृति के विपरीत शब्द से विकृति है, जहाँ पर असुर वृत्ति आ जाता है तो सोने की लंका, किंतु वहीं पर
भगवत भक्ति नहीं है। एक ही भक्त, दो एक भक्त मिले, जैसे विभीषण, वो भी कैसे लंका में रहे। तुलसीदास जी कहते हैं जैसे दांत के अंदर जैसे जिह्वा रहता है, हमारी जिह्वा बहुत कोमल होता है ना, दांत के अंदर कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर दांत क्या कर देता है, जिह्वा को काट देता है। उसी प्रकार विभीषण लंका में तो रहे, भगवान के नाम कैसे जप करे, आधी रात में जब सो जाते थे। अपने घर में भी राम नाम लिखा, कैसे लिखा, सामने में रा लिख दिया, पीछे म लिख दिया। सभी लोग कहने लगे विभीषण तुम्हारे भाई होकर के तुम्हारे शत्रु राम के नाम रखा। विभीषण क्या बोले, रावण आ गया, रावण आकर के विभीषण कहने लगे विभीषण तो मेरे शत्रु राम के नाम क्यों घर में क्यों रखा। विभीषण बहुत चतुर है, कहने लगे भैया ऐसे बात नहीं है, देखो आपका ही नाम मैं रख दूं। कैसे, राम, रा शब्द का अर्थ है रावण, और पीछे की तरफ क्या लिखा, मो, बोले आपके ऐसे पुत्र जो है मेघनाथ मो लिखते इसलिए रावण का। हाँ ये बात तो सही है। तो इसी प्रकार दिखाते जा रहे। विकृति तो अब होता है जब हम भगवत भक्ति से च्युत हो जाते हैं। लंका की सिर्फ कहते विकृति कहा जाता है। दो एक भक्त तो रहता है, किंतु सब असुर कहा जाता है। मंदोदरी भी है, मंदोदरी भगवत भक्त रामचंद्र की भक्ति करने, किंतु रावण की पुत्री होने के नाते छोड़ करके कहा गया। रावण की कई बार समझाया। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे, रामचरितमानस में बहुत सुंदर है। क्या लिख रहे, कल देखो मंदोदरी कहने लगी पतिदेव आप राम जी के साथ क्यों बैर क्यों रखते हो। रावण कहते रावण कहते राम तो भिखारी है, वनवासी है, निंदा करने लगे। अयोध्या के लोग उनको उनसे अयोध्या से भगा दिया, वन में भटक रहे। कहते मंदोदरी कहने लगे देखो परस्त्री के हरण करना ये पाप है, किसी को दुख देना उचित नहीं। रावण ने क्या उत्तर दिया, रावण कहा जी मंदोदरी मैं थोड़ी परस्त्री थोड़ी हरण किया। बोले क्या किया, देखो सीता जैसे सुंदरी है, कोमल पैर है, वन में कैसे भटके, एक भिखारी के साथ ब्याह है, उसके तो राजा के पास रहना चाहिए। मैंने नारी अपहरण कहाँ किया है, उसको तो मैं उधार से लेकर के इधर रख दिया। देखो दुष्ट की बुद्धि कैसे होता है, दुष्ट लोग की बुद्धि उसी प्रकार ही है। ये रामचंद्र भिखारी है, भिखारी के साथ ऐसे सुंदरी कैसे रहेगी, इसलिए मैंने उनको उठा करके इधर, मैं तो नारी संरक्षण कर दिया। दुष्ट लोग की ऐसी बुद्धि, परस्त्री हरण नहीं मानते हो। मंदोदरी कह रही है आप जानते हो क्या राम कौन है, राम स्वयं भगवान है। भगवान नहीं तो उसे तुलसीदास जी प्यार में लिख रहे हैं। मंदोदरी कहने लगे देखो पग पताला शिष अजधामा, राम कौन है, स्वयं भगवान है, उनके चरण तो नीचे तक चला गया, पग पाताल लोग तक चले गए, और शिष अजधामा, और उनके सिर कहाँ, वैकुंठ तक, तो वैकुंठ तो भगवान है। लेकिन रावण उल्टा सोच रहे हैं। रावण कहने लगे मंदोदरी अपने भिखारी के भगवान मान लो, ये तो मेरे ही प्रशंसा तुम कर रहे हो। रावण क्या कहने लगे पग पताला मैं पाताल तक जीत लिया, अशिष अयोध्या मैं वैकुंठ तक जीत वैकुंठ अयोध्या क्या बोले ब्रह्म लोक तो मैं जीत लिया। इसलिए कह रहे हैं तुलसीदास जी लिखते हैं ये पग पताला शिष अयोध्या। मंदोदरी सारा जीवन रावण के समझाते समझते हार गई बेचारी।
क्या करें? क्योंकि जहां पर समाज संस्कृति विकृति धारण कर लेते हैं, उस समाज संस्कृति को आगे बढ़ाना व आगे ले जाना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए लंका के कहा जाता है, विकृति कहा जाता है। किष्किंधा क्या है? प्रकृति। प्रकृति समझते हो? नेचर। जैसे रामचरितमानस अथवा इसमें वर्णन हो रहा है हमारे रामायण, मूल रामायण वाल्मीकि रामायण में किष्किंधा के सुंदर प्रकृति वर्णन। वहाँ को जो पशु पक्षी से लेकर के पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत आदि नदी आदि से वर्णन। प्रकृति कैसे? प्रकृति अपने स्वरूप को प्रकाश करते रहते हैं। प्रकृति के द्वारा ही ये संसार सुशोभित हो जाता है। किंतु आधुनिक विज्ञान उस प्रकृति को ध्वंस करके नया कुछ करना चाहते हैं। इसलिए गीता में भगवान भी कहते हैं, माया दक्षिण प्रकृति स्वते सचरचरम हेतु आनंद कौंते जगत भी परिवर्तन। तो भगवान कहते हैं, मेरी अध्यक्षता से, अकॉर्डिंग माई गाइडेंस, नेचर प्रकृति अपने काम करते रहते हैं। किंतु वर्तमान विज्ञान क्या करते हैं? प्रकृति को नष्ट करना चाहते हैं। हम सोचते हैं विज्ञान कुछ कर रहे हैं, किंतु देखा जाए तो जैसे हम क्या करते हैं, प्रकृति से, पृथ्वी के नीचे से तेल उठा कर ले रहा है। उससे क्या होता है? पृथ्वी भारसाम्य जो है, इक्विलिब्रियम नष्ट हो जाता है। तो उससे प्रकृति नाराज हो जाती है। ठंडी गर्मी प्रकृति के एक नेचर है, किंतु हम उसके लिए अलग कुछ बनाना चाहते हैं। उससे हमें इफेक्ट भी होता है। हम अपने सुख के लिए कुछ करते हैं, किंतु आज है दुख। जैसे आप गाड़ी में क्या चला देते? एसी चला देते हो, जरूरत नहीं, किंतु वो एसी आपको क्या करते हैं? सामान्य कालीन में तो सुख लगता है, लेकिन थोड़ी बाद में उसी आपके शरीर को खराब कर देता है। पी लेता हूँ। मेरे कहने की तात्पर्य है, गर्म होगा, देखिए टिश्यू देना, एक रुमाल देना। प्रकृति जो है उसके साथ मिलकर के चलना पड़ता है। प्रकृति के जब विरुद्ध हम आचरण करते जाएंगे तो प्रकृति अपने स्वरूप ही दिखाएगी। इस संसार में जो कुछ है, प्रकृति अपने आप क्रिया करते जा रहे हैं। आज जो कुछ भी होते जा रहे हैं, भूकंप आदि हो रहे हैं। भूकंप समझते हो? अर्थक्वेक। इसके कारण क्या होता है? हम प्रकृति के विरुद्ध कुछ करते हैं तो प्रकृति अपने स्वरूप को दिखा रही है। ये सब विचार होना चाहिए। प्रकृति शब्द के होता है माँ भी कहा जाता है। संस्कृत में प्रकृति के कई अर्थ होता है। माँ के विरुद्ध आचरण करे, माँ रुष्ट हो जाए तो सब रुष्ट हो जाता है। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै तस्मै। ये एक्चुअली तो मंत्र है, शास्त्रीय मंत्र है, किंतु इसके अर्थ हम गलत कर लेते हैं। जा देवी सर्वभूतेषु, वह देवी समस्त जीवों की जो पालन करने वाली है, दुर्गा देवी जो कहते, उनको ही मैं प्रणाम करता हूँ। जा देवी सर्वभूतेषु, क्योंकि मातृ स्वरूप में संस्थिता, जो साक्षात मातृ रूप में ही प्रकाशित हुए है। माता जिस प्रकार अपने संतान के प्रति
वात्सल्य भाव रखती है, उसी प्रकार प्रकृति हमारी मातृ स्वरूपिणी है। लोग पेड़ पौधे आदि काट देते हैं, इसलिए हवा ऑक्सीजन आदि कम हो जाता है। आजकल तो रूल ही कर दिया गवर्नमेंट, अच्छा है, ये पेड़ पौधे काटना नहीं चाहिए। इंडिया में तो एक स्लोगन होता है, एक पेड़ काटो तो कम से कम 10 पेड़ आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ भी पहले से ही है? एक पेड़ काटते हैं आपको 10 ट्रीज लगानी पड़ेगी कहीं और। है? क्योंकि ये प्रकृति जो है, वृक्ष जो है, हमें देते हैं सब कुछ, ऑक्सीजन देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं। मेरे कहने की तात्पर्य है, प्रकृति के विचरण, प्रकृति के विरुद्ध आचरण करना नहीं चाहिए। प्रकृति की मातृ स्वरूपिणी जान करके उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापन न करें, कहने तात्पर्य। किंतु विज्ञान क्या करते हैं, माइंड से वो निकाल लेते हैं, प्रकृति से निकाल लेते हैं, तो प्रकृति भी अपने स्वरूप दिखाते रहते हैं। तेल हम वहीं से ले लेते हैं अपने प्रयोजन। अच्छा ठीक है, प्रकृति कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम हमारे पुत्र हो, पुत्र के पालन पोषण इतना ही लो जितने तुम्हारी जरूरत, इससे अधिक हम ले लेते तो प्रकृति बिगड़ जाती है। उतना ही तेल हम निकाल सके प्रकृति से जितना हमें जरूरत है, उतना ही खनिज पदार्थ हम निकाल सकते हैं, किंतु उससे अर्थ के लोभ से हम अधिक ले लें तो प्रकृति बिगड़ जाती है। इसलिए रामायण में ये सब दिखाते भी जा रहे। किसके अंदर है, प्रकृति कहा जाता है, और लंका कहा जाता है, विकृति कहा जाता है, और अयोध्या हमारी संस्कृति है। रावण क्या है, भोग के साक्षात मूर्तिमान कहा जाता है, असुरवृत्ति जिसको कहा जाता है। शूर्पणखा क्या है, डुप्लिसिटी हिपोक्रेसी की प्रतीक कहा जाता है। किया एक बोला दूसरी। शूर्पणखा ने रावण के पास आकर के कहने लगी, भाई देखो वो दंडकारण्य में एक भिखारी है, और उसके पास एक पत्नी, सुंदरी पत्नी है। वो सुंदरी पत्नी के तुम्हारी योग्य है, मैंने उठाने के लिए गई तो वो मेरा नाक कान काट दी, किंतु बात सत्य नहीं था। वो तो रामचंद्र के साथ विवाह करना चाहती थी शूर्पणखा। रामचंद्र ने कहा दिया जी मैं एक पत्नी व्रतधारी है, इस लीला में सीता छोड़ के मैं विवाह नहीं कर सकते। तो लक्ष्मण के पास ये लक्ष्मण करने देखो, मैं मुझे विवाह करके तुम्हारे क्या होगा, मैं तो दास हूँ, तुम्हें तो दासी बनना पड़ेगा। फिर रामचंद्र के पास आ गई हो शूर्पणखा। रामचंद्र ने कहा देखो ये मेरे पत्नी सीता है, मैं सीता छोड़ करके दूसरी विवाह नहीं करती। तो शूर्पणखा विचार कर, जब तक सीता रहेगी तब तक राम मुझे शिकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या कि सीता को निकालने के लिए खाने के लिए चल पड़ी, और भगवान रामचंद्र के इशारे से लक्ष्मण ने तलवार के द्वारा उसको नाक और कान को काट दिया। यही तो था। किंतु शूर्पणखा ने जाकर के रावण के क्या बोल दिया, उल्टा कथा सुनाई, रावण को उत्तेजित कर दिया। माने क्या बैड मैसेज दे दे। मीडिया कुछ कभी कभी ऐसे भी कर देते हैं, प्रोपागंडा ऐसे करो, मैं बैड मैसेज को फैला देता है। लोगों की मन में अनेक प्रकार के इस प्रकार कुफल को प्रकाश कर देते हैं। तो ये शूर्पणखा उसी प्रकार ही है, दिखाते जा रहे हैं। तो रामायण की ये समस्त विचार हम जब ग्रहण करेंगे तब आगे बढ़े। इसलिए भगवत भजन, भगवत भक्ति, अनासक्त होकर के संसार में रहे,
घर में रहे और संत महात्मा बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह गृहबा बने थे थके हा गौरंग बने रखे नरोत्तम मांगे तार संग। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं घर में रहे अथवा साधु बने उससे कोई फर्क नहीं है, भगवत भजन करे बस है, नाम जप करे। अब नाम जप करते हो, नाम जप करो, बहुत आनंद आएगा, सुख और शांति मिलेगा। चांट होली नेम्स बी हैप्पी। भगवत नाम करते रहिए, काम तो करना पड़ेगा। फल आशा त्याग सुबह सुबह काम करते रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहे। तुलसीदास जी लिख रहे, फल की आशा त्याग दे दो बस, अनाज पे काम करो, काम तो करना पड़ेगा। फल आशा त्याग सुबह काम करते रहिए और सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहे। और क्या करें, बोलो वृंदावन अल्लाह की जय। थैंक यू गुरुदेव।